नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यमक अलंकार को पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को काव्य प्रकाश से देख लिया है। यमकम, यमक किसे कहते हैं? तो अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही। कहते हैं अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम, अर्थ से भिन्न यानी अर्थ के कारण जिनमें भेद हो, ऐसे वर्णों की पुनः श्रुति यानी कि आवृत्ति के रूप में सुनाई देना, दूसरी बार सुनाई देना, फिर से, पुनः माने फिर से सुनाई देना, यही क्या है? यमक है। लेकिन अर्थे सति, अर्थ रहने पर, जो अर्थ से भिन्न हो, अर्थ जिनमें भिन्न हो, ऐसे वर्णों की फिर से श्रुति यानी सुनाई देना, यही क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे अब देखिए, इन्होंने इसमें एक बात आती है कि अर्थे सति अर्थ भिन्ना नाम, ऐसा क्यों कहा? अर्थे सति क्यों कहा? तो कहते हैं कि यदि केवल इतना ही लक्षण बनाते कि अर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही, कितना लक्षण बनाते? अर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही, इतना ही लक्षण अगर यमक का बनाते तो क्या होता भाई? तो यहाँ पर जो समर समरसोयम, यहाँ पर यमक नहीं बन पाता, क्योंकि इसका मतलब ये है समर, समर यानी कि युद्ध में, और समरसः, नहीं समझे? समरसः यानी कि एक रस। समर में, युद्ध में समरस अयम माने यह राजा समर में यानी युद्ध में समरस यानी एक रस रहता है। बात समझ में कि नहीं? कभी इसको भय नहीं होता है, हमेशा उत्साह से युक्त ही बना रहता है। तो यहाँ पर क्या है? एक, अब देखिए यहाँ समर समरसोयम है, यहाँ पर समर शब्द इधर भी है, समरस में भी समर शब्द है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? समर में, समर एक तो है सार्थक समर माने युद्ध, और दूसरा समरस घटक भी क्या है? एक का वाचक है वो। एक यहाँ पर एक और भी तो समर है ना। हाँ जी। बात समझ में कि नहीं? समर समर है कि नहीं? हाँ। पहला वाला समर माने तो ठीक है युद्ध में, युद्ध हो गया। वो दूसरा समरस घटक समर है, समरस का एक टुकड़ा समर है, ये तो अनर्थक है। बात समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पर अर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ से भिन्न वर्ण नहीं है। एक तो सार्थक है, दूसरा अनर्थक है। तो एके साम अर्थवत्व, एक अर्थवत है और अन्य साम अनर्थकत्व। अन्य क्या है वहां पर? अनर्थकत्व है, अनर्थक है। अनर्थक है। तो जब एक अर्थवत है दूसरा अनर्थक है तो वहां पर यमक बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमने लक्षण किया है अर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम, अर्थ जिनमें भिन्न हो। नहीं समझे? तो एक ही हो लेकिन अर्थ भिन्न हो, ऐसे अब यहाँ तो अर्थ ही नहीं है एक का। अर्थ भिन्न होने की कथा तो बहुत दूर है, अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, तो कैसे वहां यमक बनेगा? तो जोड़ा अर्थे सती। अर्थे सती का मतलब होता है अर्थ होने पर। यदि दोनों का अर्थ है तब तो अर्थ भिन्न होना चाहिए, और यदि दोनों का अर्थ ही नहीं है, एक अनर्थक है अथवा दोनों अनर्थक हैं, तो कोई समस्या हमको नहीं है। तो अर्थ भिन्ना नाम ये चीज हमको नहीं चाहिए। यदि अर्थे सती है तो अर्थ भिन्ना नाम चाहिए, यदि अर्थे सती नहीं है तो अर्थ भिन्ना नाम भी हमको नहीं चाहिए। बस केवल वर्णों की पुनः श्रुति हो, इतने मात्र से भी क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। समझे कि नहीं? यही अंतर है इसमें और लाटानुप्रास में। लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों समान रहते हैं, उद्देश्य विधेय भाव में परिवर्तन होता है, तात्पर्य मात्र में भेद होता है। इसमें क्या रहता है कि अगर सब दोनों शब्द अर्थे सती है, क्या है? अर्थे सती है, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ है, तो फिर अर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम होना चाहिए, अर्थ दोनों का भिन्न होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? और यदि अर्थे सती नहीं है तो फिर कोई अर्थ ही फिर दोनों का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में है कि नहीं? तो ये दोनों का अंतर समझ करके रखिए कि यमक और लाटानुप्रास में क्या होता है। शब्द क्या रहते हैं यमक में? माने जैसे नती नती है तो नती नती में यमक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ नती जो है कोई अर्थ है, दूसरी तरफ नती का कोई अर्थ, अगर अर्थ ही नहीं है, बात समझ में कि नहीं? अर्थ ही नहीं है तो वहां पर यमक हो जाएगा।
यदि दोनों शब्दों का अर्थ होता, दोनों शब्द सार्थक होते हाँ जी, और दोनों शब्द समान होते, दोनों के अर्थ भी समान होते हाँ जी, और उस तात्पर्य में भेद होता, उद्देश्य विधेय भाव में भेद होता, तब वहां कौन सा होता? लाटानुप्रास। लेकिन यहाँ जब नति नति इत्यादि में, पदः पदम में इत्यादि में, साधित दैत्य संपदा पदम महेंद्रालय चारु चक्रेण, तो पदः पदम में क्या है वहां पर? पदम पदम में एक वहां एक तो पदः भिन्न अर्थ वाला है अथवा निरर्थक है, एक पदः एक पदम सार्थक है, सार्थक तो है। वहां पर यमक अलंकार होगा। जी, बहुत बात समझ में है कि नहीं? हाँ, दोनों शब्द एकदम समान हो हाँ, और दोनों शब्दों का अर्थ भी समान हो और तात्पर्य मात्र में भेद हो तो लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। और यदि दोनों का अर्थ है हाँ, तो अर्थ भिन्न हो हाँ, और या तो फिर दोनों का अर्थ ही ना हो। नहीं समझे? हाँ जी महोदय, और या तो दोनों का अर्थ भिन्न होवे, हाँ, या फिर दोनों का अर्थ ही ना होवे अर्थ भी ना होवे, और एक का अर्थ होवे चाहे एक निरर्थक होवे, तब यमक हो जाएगा। तो यमक हो जाएगा। लेकिन दोनों का अर्थ अगर समान हो जाए, और दोनों शब्द समान है, अर्थ भी समान है अर्थ भी समान है, और फिर तात्पर्य मात्र में अगर भेद है तो वहां पर क्या होगा? लाटानुप्रास होगा। लाटानुप्रास हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? यही है दोनों में अंतर। अंतर है, यही कह रहे हैं कि इसलिए जो है अर्थे सती ये कह दिया, हाँ, क्योंकि अगर केवल अर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम कहते तो अर्थ से भिन्न होने चाहिए वर्ण, हाँ जी, तब तो यार समर समरसोयम में तो एक समर अर्थ भिन्न वर्ण है ही नहीं, वहां एक का तो अर्थ है दूसरे में अर्थ ही नहीं है, तो अर्थ से भिन्न भिन्न होंगे वर्ण क्या? ना, अर्थ के कारण दोनों अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक में अर्थ ही नहीं है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कह दिया अर्थे सती, दोनों में अर्थ है। समझे कि नहीं? हाँ, तो ये जो है, और वो भी एक बात इसमें याद रखनी है कि कह रहे हैं कि सा का मतलब है कि वैसे ही क्रम से फिर से श्रुति होनी चाहिए, भिन्न क्रम से होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, एक क्रम रसा, एक जैसे सरह में सा और रा है कि नहीं, हाँ, अब फिर रसा बोल दिया, स रह र साह, उल्टा कर दिया ना, नहीं समझे? सा के बाद र फिर र के बाद सा कर दिया, सा कर दिया। तो ये गड़बड़ हो गया। हाँ, सा के बाद र फिर सा के बाद र, मतलब कि वर्ण जो है जिस क्रम से क्रम में है उसी क्रम में रहने क्रम में होना चाहिए, चाहिए। क्रम बदलना नहीं है। क्रम बदल दिया तो यमक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यही बात जो है इसमें बतानी है। इसको एक बार फिर देख लीजिए। यदि राम है तो राम ही होना चाहिए, उसी क्रम में रा नहीं होना चाहिए, ना उल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नदी है नदी नदी, नदी दीनः नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। समर समरसोयम इत्यादौ एकेषाम अर्थवत्वे, एक अर्थवान है समर, और वन्येषाम अनर्थकत्वे, दूसरा अनर्थक है। तो भिन्नार्थानाम इति न युज्यते वक्तुम, तो भिन्नार्थानाम कह ही नहीं सकते, हाँ जी, क्योंकि भिन्नार्थ मतलब होता है दो भिन्न भिन्न अर्थ। भिन्न भिन्न इधर तो एक का अर्थ है, दूसरे का अनर्थ, दूसरा अनर्थक है। अर्थक है। तो कहते हैं इसलिए अर्थे सती जोड़ दिया कि जहां उभयत्र अर्थ होगा, दोनों में अर्थ होगा, वहीं पर भिन्नार्थ लेना है, सब जगह भिन्नार्थ नहीं लेना है। सा इति, नहीं तो वहां यमक बनेगा ही नहीं, लक्षण ही नहीं घटेगा, यमक ही नहीं बनेगा। सा का मतलब उसी क्रम से होना चाहिए। सरो रसः इत्यादि वैलक्षण्य मतलब विभिन्नता होने पर, हाँ जी, सरो रसः इत्यादि में वैलक्षण्य मतलब उल्टा पलटा होने पर, पलटा होने पर तेनैव, तो वहां न माने नहीं होता है, तेनैव क्रमेण स्थिता माने सा का मतलब क्या है? उसी क्रम से स्थित होना चाहिए। समझे कि नहीं पहले समझे? एक बार आ चुका है जिस क्रम से जो वर्ण, ठीक इसी क्रम से दूसरा वर्ण अगर आवे हाँ, तो ही वो होगा, तभी जा करके यमक होता है। हाँ जी महोदय। और यमक कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं पाद तदभाग वृत्ति तद याति अनेकदाम, अनेकता को, याति माने पहुंच जाता है, तद माने वह यमक, क्योंकि पाद और तदभाग, कहीं पर पाद में यमक होगा, पूरा पाद ही आवृत्ति हो जाएगा, हाँ जी, कहीं पर उसके टुकड़े की आवृत्ति होगी। पाद समझते हैं जैसे श्लोक में एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 चरण रहते हैं। तो कहीं पर क्या होगा? पहला दूसरा समान होगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा, तीसरा चौथा, ऐसे करके माने कि पाद पाद समान होंगे। कहीं पर पाद के भी टुकड़े कर लो आप, नहीं समझे? विधि देता माने में क्या विधि देता में हैं? विधि देता वाले में वो यश सविधे देता में तो लाटानुप्रास है, वहां यमक नहीं है। ठीक। तो बात समझ में है कि नहीं? तो पाद अथवा उसके भाग अगर आवृत्ति होगी तो फिर वो अनेकता को प्राप्त हो जाता है, यमक अलंकार बहुत सारा हो जाता है। हाँ जी, हम इस चीज को थोड़ा सा और भी समझते हैं।
तो ये समझ में इतना आ गया है कि नहीं? आ गया। इस बात को जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज आप यहाँ समझ लीजिए, इन्होंने लिखी है कि पाद मतलब होता है श्लोक का चतुर्थ भाग या फिर चरण। देखिए श्लोक में एक चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 4 चरण होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो 4 चरण, पाद मतलब होता है इनमें से एक चरण, समझे कि नहीं? हाँ जी। अब उसकी आवृत्ति करके उसके 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। ये और फिर श्लोक के आधे की आवृत्ति करके एक भेद, और संपूर्ण श्लोक की आवृत्ति करके 2 भेद। समझिए, पाद की आवृत्ति करके कितने भेद? 9 भेद। 9 भेद। और श्लोक का आधा हिस्सा, नहीं समझे? हाँ, पूरा एक श्लोक के 2 भाग कर लो और आधे आधे की आवृत्ति करके एक भेद, और पूरा श्लोक ही की आवृत्ति कर दो अगर, तो दूसरा भेद। टोटल भेद हो जाएंगे 11 भेद हो जाएंगे। नहीं समझे? हाँ जी महोदय। तो 9 भेद तो हो जाएंगे। केवल चारों जो चरण हैं इनका अलग अलग हम इन्हीं के उल्टा माने कि क्रम, उल्टा एक का यहाँ पे, इसका वहां पर, उसका वहां पर करेंगे, तो 9 भेद हो जाएंगे। 9 भेद हो जाएंगे आपके। और पूरे के पूरे 2 पाद को मिला करके जब एक लाइन बन जाती है तो वो क्या हो जाएगा कि आधे आधे भाग का हो जाएगा। आधे आधे भाग का अगर हम पूरे एक एक लाइन का ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर अगर इस प्रकार कर लेते हैं तो एक हो गया। हाँ जी, और एक हो गया। पूरे श्लोक को ही हम पूरा श्लोक 4 लाइन माने 4 चरण का पढ़े, फिर दोबारा वही 4 चरण का श्लोक पढ़ दें, दोबारा और अर्थ बदल जाए। हाँ जी, समझे कि नहीं? तो वो कौन सा? वो हो जाएगा एक भेद। तो टोटल भेद हो जाएंगे 11 भेद होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले और रखा था। और जब पूरे श्लोक की आवृत्ति करते हैं ना, ये वस्तुतः चरण की भाग की आवृत्ति नहीं है, इसलिए ये भाग वृत्ति में रखते नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? वस्तुतः 10 ही भाग वृत्ति में माने चरण की आवृत्ति में, चरण में वही आएंगे, पादावृत्ति में वही आएंगे। चलिए अब इसको हम एक बार फिर देखते हैं। इस चीज को समझिएगा। प्रथमो द्वितीयादौ, प्रथम की आवृत्ति कहाँ करेंगे? जैसे देखिए हमने एक चरण लिया, समझिएगा, वो यही चरण दूसरे में, यही चरण यही तीसरे में, यही चौथे में, ये 3 भेद हो जाएंगे। नहीं समझिए? देखिए एक बार फिर से समझिए कि हमने पहले क्या किया, एक कोई श्लोक लिखा, ठीक है, उसमें हमने एक चरण लिखा, उसके बाद क्या किया, फिर वही हमने क्या किया, फिर से लिख दिया। नहीं समझे? समझ गए। वो फिर हमने क्या किया कि तीसरा बदल दिया, चौथा भी क्या किया, बदल दिया। बात समझ में आई कि नहीं? पहला ही दूसरे में आवृत्ति कर दिया तो एक भेद हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब इसी में देखिएगा, ये एक भेद हो गया था, ठीक है। अब पहला और पहला जो है क्या किया हमने, अब देखो दूसरा बदल दिया और पहला और तीसरा समान कर लिया। नहीं समझे? फिर उसके बाद चौथा बदल दिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने किया, तो इससे क्या हुआ, ये दूसरा भेद हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, पहला जैसा था, दूसरा हमने थोड़ा बदला, तीसरा हमने थोड़ा बदला, लेकिन चौथा और पहला क्या किया, समान कर दिया। ये हो जाएगा तीसरा भेद। बात समझ में आई कि नहीं? यही बात जो है इन्होंने यहाँ लिखी है कि प्रथमो द्वितीयादौ, पहले की जो है हम आवृत्ति करेंगे द्वितीय इत्यादि में। प्रथमो द्वितीयादौ, प्रथम की द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में आवृत्ति करेंगे। फिर द्वितीय तृतीयादौ, द्वितीय पाद की तृतीय में, चतुर्थ में आवृत्ति करेंगे। तृतीय चतुर्थे, तृतीय की चतुर्थ में कर लेंगे, माने तीसरा चरण चौथा चरण सेम कर लेंगे। फिर प्रथम त्रिस्वपी, प्रथम की तीनों में आवृत्ति कर देंगे, जैसा पहला वैसा ही दूसरा, वैसा ही तीसरा, वैसे ही चौथा, पहले की ही तीनों में आवृत्ति कर देंगे। टोटल 7 भेद हो जाएंगे। ठीक है। फिर प्रथम को द्वितीय में आवृत्ति करेंगे, माने पहला जैसा वैसा ही दूसरा रहेगा, और तीसरा जैसा रहेगा वैसा ही चौथा रहेगा। ये एक भेद हो गया। और भाई साहब इसमें देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में शायद आ सकता है। देखिए प्रथमो द्वितीय तृतीय चतुर्थे, ये एक भेद,
देखिए पहले की आवृत्ति किस में करेंगे, दूसरे में, दूसरे में माने करते पहला और दूसरा क्या रहेगा, एकदम समान रहेगा। रहेगा। और तृतीय चतुर्थ समान रहेगा, तीसरे की चतुर्थ में कर देंगे। हाँ बात समझ में आई कि नहीं? समझ। तो एक भेद हो गया। हाँ, अब फिर क्या करेंगे, इस प्रथम की चतुर्थ में और द्वितीय की तृतीय में, तृतीय में कर देंगे। नहीं समझे? हाँ जैसा प्रथम रहेगा वैसा ही चौथा रहेगा, चौथा वाला वैसा ही रहेगा, और जैसा द्वितीय रहेगा वैसा तृतीय रहेगा। हाँ ऐसे डायगोनल में इसका इसके पास इसका वहाँ पे ये चीजें समान हो जाएंगी। बिल्कुल। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, और पहले वाले में क्या था, पहला दूसरा समान था और तीसरा चौथा समान था। समान था। बात समझ में आई कि नहीं? आगे। फिर इधर उधर समानता दिखा दिया। हाँ, तो इस प्रकार से ये दो भेद और हो गए। हाँ, तो सात पहले वो रखे थे, दो ये हो गए तो 9 हो गए। भेद हो गए। इस प्रकार से तद एवं पादजम नवभेदम, पाद वाले 9 भेद हो जाएंगे। और अर्धावृत्ति, आधे की आवृत्ति, मतलब कि ये इतना आधा श्लोक, और ऐसा ही क्या कर देंगे, ये वाला पूरा कर देंगे। नहीं समझे? जैसा ये वैसा ही ये कर देंगे। तो फिर ये एक भेद हो गया। वो एक हमने क्या किया, एक श्लोक ऐसा 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 है, इस पूरे को ही क्या कर दिया हमने, दूसरी जगह रिपीट कर दिया, दूसरी जगह रिपीट कर दिया, तो ये एक भेद हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? रखे थे दो, अभी दो और हो जाएंगे, 11 भेद हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इनके इन्होंने जो है कुछ नाम भी लिखे हैं। इन नाम को आप जो है यहाँ पर देख लीजिए। इसको मैं पढ़ देता हूं कि जब प्रथम पाद द्वितीय पाद के स्थान पर आवृत्त होता है, माने पहला और दूसरा पाद सेम होता है, तो वहां पर मुख नाम का यमक होता है। और जब पहला पाद तृतीय पाद सेम होता है, तीसरे पाद, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, पहला और तीसरा जब समान होता है तो संदंश नाम का यमक होता है। और पहला जब चौथे पाद के स्थान पर आवृत्ति होगी, पहला और चौथा समान होगा, और अन्य दो अलग, माने दूसरा और तीसरा अलग रहेंगे, पहला और चौथा जो है समान होगा, तो आवृत्ति नाम का यमक होगा। ऐसे ही जब द्वितीय पाद जो है तृतीय इसके स्थान में आवृत्त करेंगे, दूसरा और तीसरा सेम रहेगा तो गर्भ होगा। जब दूसरा चौथा सेम रहेगा तो संदष्ट होगा। जब कह रहे हैं तीसरा पाद जो है चौथे पाद के स्थान में आवृत्त होगा, मतलब तीसरा चौथा पाद सेम रहेगा, तो पुच्छ नाम का होगा। और एक स्थिति ऐसी होगी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा तीनों माने चारों समान होंगे, तो वहां पंक्ति नाम का यमक होगा। और एक ऐसा होगा कि पहला पाद जो है दूसरे के स्थान में होगा, पहला दूसरा सेम और तीसरा चौथा सेम, तो वहां पर युग्मक नाम का अष्टम यमक बनेगा। फिर कहे पहला चौथा सेम, पहला चौथे के स्थान में और दूसरा तीसरा सेम कर देंगे, तो वहां पर क्या होगा, परिवृत्ति नाम का यमक बनेगा। नहीं समझे? तो इन दो पादों की आवृत्ति मिला करके जो है एक एक भेद बनता है। इस प्रकार से पाद की आवृत्ति से 9 भेद होते हैं। फिर पूरे श्लोक के आधे भाग की आवृत्ति करेंगे तो एक भेद, और संपूर्ण श्लोक की आवृत्ति कर देंगे तो 2 भेद बन जाएंगे। तो पादगत या पादावृत्ति रूप यमक के 11 भेद हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इस प्रकार से अब देखिए सबके नाम हो गए, नाम भी हो गए। इन्होंने एक कुछ बात और बताई है यहाँ पर, देखिए कि पाद की जैसे आवृत्ति होती है वैसे पाद के भी टुकड़ों की आवृत्ति होती है। अच्छा जी। पाद कितने होते हैं श्लोक में? 4। जैसे ये एक पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, ये खड़े खड़े बना दिए हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो इस पाद में भी क्या कर लो, आप टुकड़े कर लो, इसके भी 2-2 टुकड़े चलो पहले कर लो। नहीं समझे? तो कई बार क्या होगा कि ये टुकड़ा समान हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये टुकड़ा समान हो जाएगा। कहीं क्या होगा, ये वाला टुकड़ा समान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पहला वाला और ये अंतिम वाला। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ गया। वो कहीं क्या होगा, पहला दूसरा समान हो जाएगा। ऐसे सिस्टम से चलेगा। कहीं पर ये वाला जो है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा ये समान हो जाएंगे। बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे ऐसे करके जो है श्लोकों के एक चरण होते हैं, उन चरणों में भी आधे आधे भाग को लेकर के अन्य भी यमक जो है बनता है। समानता लिखा करके हो सकता है। हाँ, तो वो बना रहे हैं कि जो है पादावृत्ति यमक के 11 भेद हैं। वो इनमें 11 भेद में एक वस्तुतः पादावृत्ति में नहीं आता है, वो श्लोकावृत्ति में आता है। श्लोक को ही पूरा दोहरा देते हैं, आवृत्ति मैंने दोहरा देते हैं।
तो ये 11वां भेद जो है वो पाद भागावृत्ति में नहीं आता है, इसलिए 11 के स्थान पर 10 ही भेद रहते हैं। अब पाद को आप 2 भागों में बांट दो। श्लोक में जो 4 चरण है ना, इन 4 चरणों को क्या कर दो, 2-2 हिस्से में बांट दो। अब क्या हो जाएगा कि पाद भागावृत्ति के 20 भेद बन जाएंगे, क्योंकि सामान्य रूप से 10 भेद बने थे कि नहीं, और जब उसको भी 2 हिस्से में बांट दिए तो प्रत्येक का माने कि दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 20 हो जाएंगे। हम पाद 2 ही हिस्से में कोई जरूरी थोड़ा ही है। कोई कहेगा नहीं भाई हम तो पाद को क्या करेंगे, 3 हिस्से में बांटेंगे। बांटो, नहीं समझे? तो 3 हिस्से में बांटेंगे तो कहते हैं पाद भागावृत्ति के 30 भेद बन जाएंगे। फिर कहे 4 भागों में बांटेंगे पदों को अलग-अलग तो कोई बात नहीं भाई वहां जो है 40 भेद बन जाएंगे। पदों शब्दों को मतलब कर देंगे रिपीटेशन, और क्या, एक एक शब्द वही शब्द चलेगा। तो कह रहे हैं यही बात जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि द्विधा विभक्ते पादे, पादे मतलब पाद को द्विधा विभक्ते 2 प्रकार से बांट देने पर प्रथमादि पादादि भागः पूर्ववत् द्वितीयादि पादादि भागेषु अंतभागो अंतभागेषु, माने कि वही प्रथम पाद जो इसे रहेगा उसका आदि भाग, वैसे ही द्वितीयादि पादादि भाग पाद का आदि भाग जो है जो दूसरा वाला वो समान रहेगा, अंतिम भाग के समान रहेगा। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के भेद बनेंगे भाई, 20 भेद बन जाएंगे। और श्लोकांतरे ही नासौ भागावृत्ति, भाई सब श्लोक जब पूरा रिपीट करते हैं तो वहां पर भागावृत्ति नहीं होती है, तो इसलिए वो हटा करके 10 के ही दुगने करेंगे हम। तो 20 21 हो जाएंगे फिर तो। अभी और सुनिए, जब 3 करेंगे खंड तो 63 हो जाएंगे, चतुखंडे 44 हो जाएंगे। बात समझ में है कि नहीं? और वो भी एक जोड़ लो तो 41 हो जाएंगे। बात समझ में है कि नहीं? अब यहाँ प्रथम पादादि के पादादि गत अंत्यार्धादि भागो द्वितीय पादादि गते आद्यार्धादि भागे यम्यते इत्यादि अन्वर्थतानुसारेण अनेक भेदम। कहते हैं कि प्रथम पाद का जो है आदि, प्रथम पाद का आदिगत, पहले पाद का जो आदि के अंदर जो अंत्य है, अंत्य अर्धभाग है, और द्वितीय जो पाद के आदि के अंदर जो आदि वाला अर्धभाग है। अच्छा जी, हाँ जी समझ गए। अब जो है अभी उदाहरण से समझेंगे कुछ। तो इस प्रकार से मिला करके क्या बनाएंगे हम, बना करके तो उसका कहीं अंतादिक नाम होगा, कहीं अंतादिक मतलब अंत और आदि वाला, इधर का अंत उधर का आदि, फिर आद्यंतिक इधर का आदि उधर का अंत, तत्समुच्चय कहीं आंतादिक आद्यंतिक दोनों, कहीं मध्यादिक इधर का मध्य उधर का आदि, आदि मध्य इधर का आदि उधर का मध्य, अंत मध्य मध्यांतिक। नहीं समझे? ये उनका कहीं समुच्चय भी होगा, 21 श्लोक में सभी हो जाएंगे। बात समझ में है कि नहीं? तथा तस्मिन्नेव पादे, उसी पाद में ही आद्यादि भागानाम मध्यादि भागेषु, आद्य भाग का मध्य भाग में, मध्य भाग का अंत भाग में, अंत भाग का मध्य भाग में, मध्य भाग का आदि भाग में, अनियते च स्थाने, एक और भाई साहब भेद है, अनियत स्थान में आवृत्ति, कोई निश्चित स्थान नहीं है, कहीं पर भी आवृत्ति हो जाए पूरे। तो इस प्रकार से प्रभूत जो है उस प्रभूततम भेदम, यमक के तो अनंत भेद हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा चक्कर में यमक के पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में है कि नहीं है? तद एतत् काव्यांतर गडूभूतम, यह जो है काव्य के अंदर गडूभूत है। जैसे गन्ने में क्या होता है, गन्ना चूसे हैं कभी? हाँ जी महोदय। नहीं चूसे हैं। तो उसमें बीच में क्या आती है, गांठ आ जाती है। हाँ, तो वहां पर क्या होता है, आनंद खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर जब गांठ निकल जाती है फिर से आनंद आता है। तो ये सब क्या है, यमक विशेष तरह तरह के यमक क्या है, काव्य के अंदर गडूभूत है, ग्रंथीभूत है, गांठ है ये, इसलिए ये रस के आस्वादन में बाधक तत्व हैं। इतना अस्य भेद लक्षणम करतम, इसलिए इसके भेदों का लक्षण किया नहीं है। दिंग मात्रम उदाहरित, 1 2 4 दिंग मात्र जो है उदाहरण दे रहे हैं, उनको आप देख लो। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए देखिए, सन्नारी भरणो यमाराध्य विदुशेखरम, सन्नारी भरणो यमायस ततस्तुम पृथ्वीम जय। देखिए यहाँ पर भाई साहब कौन सा यमक है,
तो इन्होंने जो बताया था संदंश नाम का यमक, संदंश नाम का यमक जो है, एक बार फिर से देख लीजिए कौन सा बताया था। संदंश नाम का यमक कब होता है? देखिए, तृतीय पाद के स्थान पर जब पहला पाद और तीसरा पाद एक समान होगा तो कौन सा यमक होगा? संदंश नाम का यमक होगा। अब इसी इसको उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए कि पहला पाद और तीसरा पाद जो है समान है। देखिए ये श्लोक, इसमें क्या है? सन्नारी भरणो यमाय, सन्नारी भरणो यमाय, ये पहला पाद हो गया। और माराध्य विदुशेखरम दूसरा पाद हो गया। फिर सन्नारी भरणो यमाय, ये तीसरा पाद हो गया। ततस्त्वं पृथ्वीम जय, ये चौथा पाद हो गया। बात समझ में है कि नहीं? और यहाँ पर क्या है? पहला और तीसरा जो पाद है, इसकी क्या हुई है? यहाँ रिपीटेशन हुई है। बात समझ में है कि नहीं? हुई है। ये जो पहला वाला और ये तीसरा वाला, और ये दूसरा और चौथे में सब अलग अलग है। लेकिन पहला और तीसरा क्या है? पहला और तीसरा जो है वो सेम है, समान है। बात समझ में कि नहीं? सन्नारी भरणो यमाय, सन्नारी भरणो यमाय, इसलिए कौन सा हो जाएगा? संदंश नाम का यमक, संदंश नाम का यमक हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अब जो दूसरा उदाहरण है, देखिए अर्थ विशेष जानने के लिए यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं। अर्थ जहां आवश्यक रहेगा वहां समझेंगे। अब देखिए इन्होंने एक यमक बताया था, युग्मक नाम का यमक बताया था। तो युग्मक नाम का यमक जो है कब होता है? इसको देख लीजिए। जब प्रथम पाद द्वितीय के स्थान में और तृतीय पाद चतुर्थ के स्थान में आवृत्त होगा तो युग्मक नाम का जो है यमक होता है। पहला कहां पर? दूसरे में, और तीसरा कहां पर? चौथे में। बात समझ में आ गई? तो देखिए पहला दूसरे में और तीसरा चौथे में। अब इस श्लोक के आप पहले तो 4 चरण बना लो। कौन कौन से 4 चरण हैं इसके भाई? तो बिना यमेनो नयता सुखादिना, ये एक चरण हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बिना यमेनो नयता सुखादिना। फिर महाजनोदीयत मानसादरम, ये तीसरा, और महाजनोदीयत मानसादरम ये चौथा हो गया। ये 4 हो गए। अब आप इसमें आवृत्ति देखिए, पहले वाले की और दूसरे वाले की। बात समझ में है कि नहीं? ये जो पहला चरण और दूसरा चरण, इनकी ये क्या है? दोनों सेम है, ये सेम है ना। तो बिना यमेनो नयता सुखादिना, बिना यमेनो, पहला और तीसरा सेम है। और उसके बाद दूसरा और ये दूसरा वाला और तीसरा वाला आपस में नहीं, ये थोड़ा गड़बड़, पहला और दूसरा सेम है। और तीसरा और चौथा वाला समान है। तीसरा और चौथा समान है। बात समझ में है कि नहीं? तो तीसरा चौथा समान है, पहला दूसरा समान है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? युग्मक यमक हो जाएगा, यमक हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये चीज जो है, यहाँ एक महायमक का अगला उदाहरण मिलेगा। महायमक किसे कहते हैं भाई? तो इसमें क्या है? 364वां श्लोक 363वें श्लोक के रूप में ज्यों का त्यों आवृत्त कर दिया है। समझे कि नहीं? पूरे श्लोक की ही आवृत्ति कर दें। तो श्लोक की आवृत्ति को ही क्या कहते हैं हम? महायमक कहते हैं। ये कहाँ मिलेंगे भैया? तो रुद्रट के काव्य अलंकार में। देखिए यहाँ ये सत्वारंभरतो वस्यम अवलंबिततारवम सर्वदा रणमानैषी दवानल समस्थितः, ये एक श्लोक है। और इसी को क्या कर दिया है भाई साहब? यहाँ पर आवृत्ति पूरे की वही कर दिया। सत्वारंभरतो वस्यमवलंबिततारवम सर्वदा रणमानैषी दवानल समस्थितः। बात समझ में कि नहीं? तो इसी में क्या कर दिया है? एक ही श्लोक है, अन्य अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा है और आवृत्ति कर दिया, इसलिए महायमक है अथवा श्लोक आवृत्ति है। यहाँ पर की आवृत्ति है, चरणों की आवृत्ति हूबहू हो गई है। चारों चरणों की नहीं, श्लोक की। हाँ, माने वही चारों चरण की आवृत्ति, मतलब कि आपस में आवृत्ति नहीं, आपस में नहीं, अपितु उसके समान एक दूसरे श्लोक बना लिया और अर्थ चेंज कर दिया। चारों चरण फिर दोबारा वही आ गए हैं, वही आ गए।
अब कहते हैं कि अब यहां पर क्या है, इस श्लोक में हमको देखना है, अनंत महिमा व्याप्त विश्वाम वेधा नवेदयाम, ये है भैया, नवेदयाम, नवेदयाम, अनंत महिमा व्याप्त विश्वाम वेधा नवेदयाम, ये 2 चरण हो गए। फिर याच मातेव भजते प्रणते मान वेदयाम, तो ये 4 चरण समझ में आ गए कि नहीं। अब इस 4 चरण में जो दूसरा चरण है विश्वाम वेधा नवेदयाम, इसके भी आधा भाग जो है नवेदयाम, हाँ। और यहाँ पर भी जो है क्या है नवेदयाम, बात समझ में आई कि नहीं। नवेदयाम, नवेदयाम, ये कहाँ का है भाई साहब, तो दूसरे का, ये दूसरा जो चरण है उसका ये आधा भाग है, और ये चौथे चरण का आधे भाग है। बात समझ में आई कि नहीं। तो चौथे चरण का आधा भाग और दूसरे चरण का आधा भाग क्या कर दिया, आवृत्ति कर दिया। इसलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये एक यमक अलंकार का भेद हो जाएगा। इसको जो है संदष्ट नाम का यमक कहा है, बात समझ में आई कि नहीं। संदष्ट नाम का यमक, संदष्ट, जो संदष्ट तीसरे चौथे पादों के जो इसमें क्या भाग है उनका रिपीट, उनका पुनरावृत्ति जब होवे तो संदष्ट नाम का यमक अलंकार हुआ। हाँ, इसमें माने कि दूसरे पाद के अंतिम अर्धभाग और चतुर्थ पाद के अंतिम अर्धभाग की आवृत्ति करते हैं तो संदष्ट नाम का यमक ये हो जाता है। अब देखिए आद्यंतिक यमक मिलेगा, आद्यंतिक, अच्छा जी। इसमें जो है क्या है, एक ही पाद की भागावृत्ति करेंगे, एक ही पाद के दो टुकड़े कर लेंगे और आदि भाग अंत भाग में आवृत्ति कर लेंगे। ये देवी शतक का है। देखिए एक माने कि प्रत्येक पाद के हम क्या करेंगे, 2-2 टुकड़े कर लेंगे। देखो पहले 4 पाद हैं, कौन कौन से, यदानतो यदानतो, नया त्ययम नया त्ययम, शिवे हिताम शिवे हिताम, स्मरामिताम स्मरामिताम। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, 4 चरण हो गए, बस ये 4 चरण समझ में आए कि नहीं। ये एक चरण हो गया और 1 2 3 4 चरण हो गए। 4 चरणों में भी हम प्रत्येक चरण में भी 2-2 टुकड़े करेंगे। तो प्रत्येक चरण में 2 टुकड़े, यदानतः, फिर यदानतः, नहीं समझे, फिर नयात्ययम, फिर नयात्ययम, बात समझ में आई कि नहीं। तो प्रत्येक चरण के 2-2 टुकड़े कर लो, वो दोनों समान समान है। शिवे हिताम, शिवे हिताम, प्रत्येक चरण के 2 टुकड़े वो दोनों क्या है, समान समान है। स्मरामिताम स्मरामिताम, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक चरण में जो आदि वाला भाग है और चरण के अंतिम का भाग है, बात समझ में आई कि नहीं, ये क्या है, आद्य भाग है, और ये दूसरा वाला जो है वो क्या है, अंत्य भाग है। तो आद्य और अंत्य को क्या कर दे रहे हैं, समान कर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आद्यंतिक यमक है। कौन सा यमक हो जाएगा, आद्यंतिक यमक हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए फिर पहले 4 टुकड़े बनाइए श्लोक के। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सरस्वती। अब यहां पर देखिए पहले चरण का जो सरस्वती शब्द है और दूसरे चरण में अंतिम में क्या कर दिया है, सरस्वती सरस्वती की आवृत्ति हो गई है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये आदि वाला कहाँ ले गए, अंतिम में ले गए, ये आद्यंतिक यमक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आद्यंतिक यमक हो जाएगा। और दूसरे में क्या किया है कि इस सरस्वती को अंतिम में ले गए, तो ये आद्यंतिक हो गया कि नहीं हो गया दूसरे लाइन में। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं समझे, कुरुक्षेत्र, इसमें अंतिम का कुरुक्षेत्र दूसरे चरण के आदि में ले गए। कुरुक्षेत्र सरस्वती जो दूसरा चरण है, जो चौथा चरण है, उसके आदि में ले गए। तीसरे चरण के अंतिम के कुरुक्षेत्र को कहां ले गए, चतुर्थ चरण के आदि में ले गए। तो इस अंतिम वाले कुरुक्षेत्र को जब आदि कुरुक्षेत्र में ले गए तो ये हो जाएगा अंताधिक यमक। अच्छा जी, नहीं समझे, एक ही में बता दिए इन्होंने दोनों। ये कौन सा हो जाएगा, एक तो आद्यंतिक हो गया, आदि को अंतिम में ले गए, अंताधिक हो जाएगा। ये अंताधिक माने अंतिम वाले को आदि में ले आए।
अंतिम जो चरण के अंतिम का और चतुर्थ चरण के आदि में का। ले आए, बात समझ में है कि जी नहीं, महोदय, तो ये क्या हो जाएगा, अंतादिक यमक हो जाएगा, अंतादिक यमक हो जाएगा। बात समझ में है कि जी नहीं। महोदय। और जब आदि को अंत में ले जाएंगे तो आद्यंतिक यमक हो जाएगा। हाँ जी, और चूंकि इस दूसरी पंक्ति में भाई साहब इन दोनों का क्या है, समुच्चय है, हाँ जी महोदय, इसलिए दोनों का समुच्चय हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। हाँ जी, पिछली वाली में नहीं है समुच्चय, इसमें हाँ जी, समुच्चय है। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें भैया देख लो, इसमें क्या किए हैं, ये भी समुच्चय किए हैं अगले वाले में भी। पहले तो इसके 4 भाग कर लो। ससार साकम दर्प, देखिए, ससार साकम दर्पेण कंदर्पेण ससारसा सरन्नवाना बिभ्राणा ना बिभ्राणा सरन्नवा। सरन्नवः। अब देखिए यहाँ पर भाई ये 4 चरण तो समझ में आ गए। बिल्कुल। इन 4 चरणों में क्या करना है, अब इनमें देखो, ससारसा इतने को पकड़ो आप, हाँ, इस ससारसा को पकड़ करके कहाँ ले जाओ, अंतिम में। अंतिम में ले जाओ। 1 मिनट, ये देखो अंतिम को कहाँ ले गए, शुरुआत वाले को अंतिम में ले गए, ले गए। तो जब आदि को अंतिम में ले जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, आद्यंत हो जाएगा। आद्यंतिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, आ गई। आद्यंतिक वाला हो जाएगा। हाँ, और फिर देखिए यहीं पर जो कंदर्पेण दिख रहा है ना, हाँ, इसको कहाँ ले गए, ये अंतिम का कंदर्पेण है, हाँ, और इसको ले गए कहाँ पर, आदि का ले गए। आदि में ले गए। हाँ, तो जब अंतिम वाले को कहाँ ले जाएंगे हम, आदि में ले जाएंगे, अंतादिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंतादिक हो जाएगा। बिल्कुल। वो यही प्रक्रिया निचली पंक्ति में भी की है, हाँ जी, कि यहाँ देखो सरन नवाना जो दिख रहा है ना, हाँ, सरन्नवा। सरन नवाना नहीं, 1 मिनट, सरन नवा केवल सरन्नवा है। इस सरन नवा को पकड़ के यहाँ ले गए अंतिम में, हाँ, तो आदि जैसे ऊपर था वैसे नीचे अंतादिक जाएगा, हो गया। अंतादिक हो जाएगा। जैसे ससार सा को ले गए थे वहां से यहाँ सरन नवाना को ले गए, सरन नवा को ले गए। फिर ना बिभ्राणा देखो, ना बिभ्राणा, ना बिभ्राणा। ना बिभ्राणा, हाँ जी, अंतादिक अंत हो को आदि में ले गए, अंतादिक हो अंतादिक हो जाएगा। गया। समझ गए कि नहीं। चलिए, जी भैया। तो यहाँ तक तो इन्होंने कुछ ये दिखाए हैं, अंतादिक, आद्यंतिक, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ जी, अब यहाँ पर जो है ये एक और भेद है, हाँ, इसको समझ लो, ये है अनियत। हाँ जी महोदय। अनियत मतलब कोई निश्चित नहीं है किस स्थान में आवृत्ति कर देंगे। जैसे आवृत्ति तो कर रहे हैं भाई साहब, हाँ, देखिए पराजी, फिर पराजी, हाँ, नहीं समझे, हाँ, हाँ, पराजी पराजी नहीं कर रहे हैं, देखिए पराजी पराजी, हाँ, नहीं समझे, पराजी पराजी। मनः सुमनः में मनः, नहीं समझे हाँ, भाई, मनः का सुमनः का मनः, मनः मन जन मनः, फिर अवृत भारी बारी, नहीं समझे, हाँ जी, स्फुटित ताम्र, तो यहाँ देखिए तताम्र तताम्र, बात समझ में है कि नहीं। मधुपराजि पराजित मानिनी जनमनः सुमनः सुरभिश्रियम अभृत बारित बारिज विप्लवम स्फुटित ताम्र तताम्र स्फुटित ताम्रत स्फुटित ताम्र तताम्र वणम जगत। तो यहाँ पर क्या है, तताम्र इधर भी तताम्र इधर भी, हाँ, यहाँ कोई निश्चित रूप से आवृत्ति नहीं किया है, सब मिक्स हो गया है इसमें। बात समझ में है कि नहीं। एवं वैचित्र सहस्रैहि, हजारों विचित्रता के कारण, उसका वहाँ उसका यहाँ, स्थितम अन्य दुर्नेयम, ये वैचित्र सहस्रैहि स्थितम हजारों विचित्रताओं से युक्त है, तो अन्य प्रकार का आपको अपने दिमाग से ही समझ लेना चाहिए। बात समझ में है कि नहीं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों ने यमक अलंकार को देखा। अगले अलंकार श्लेष अलंकार को लेकर के हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।